नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इंडोनेशिया में शुक्रवार को एक स्कूल की मस्जिद में नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 54 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कुछ की हालत गंभीर है, जबकि कई लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अगले साल भारत आने की घोषणा पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि फिलहाल उनके पास इस बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जानकारी मिलने पर साझा की जाएगी। आईएमडी ने बताया कि राजस्थान, पंजाब, जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और अगले कुछ दिनों तक ये सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक कम रह सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी को चेतावनी दी कि उन्हें राष्ट्रपति के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि उनके कई प्रस्ताव ट्रंप की मंजूरी से ही पास होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की रैली में कहा कि जंगल राज वालों के पास निवेश और नौकरी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वे कट्टा, दोनाली और रंगदारी की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 100 रुपए घटकर 1,24,600 प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि चांदी 1,53,300 प्रति किलो पर स्थिर रही। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कथित परमाणु परीक्षण पर अमेरिकी दावे का संज्ञान लिया और इसे पाकिस्तान की गैरकानूनी गतिविधियों के इतिहास से जोड़ा। मुंबई में वंदे मातरम के 150 साल पर सपा नेता अबू आजमी के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आजमी ने कहा, जैसे आप नमाज नहीं पढ़ते वैसे मैं वंदे मातरम नहीं गा सकता। हरिद्वार के ब्रह्मकुंड को समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरने का स्थल माना जाता है। हर दिन हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान पर मोक्ष की कामना करते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का पवित्र तीर्थ है, जहां हर की पैड़ी की आरती, कुंभ मेला और धरोहर इसे खास बनाते हैं। शहर औद्योगिक और आयुर्वेदिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। रेल मंत्रालय ने नया नियम लागू किया, जिसके तहत 8 बजे से 10 बजे तक टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, बिहार सरकार ने भागलपुर की पावर परियोजना अदानी पावर को ऊंची दरों पर देकर राज्य को 62,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। भारतीय महिला ओपनर प्रतिका रावल को भी वनडे विश्व कप विजेता का मेडल मिलेगा। पहले उन्होंने केवल स्पोर्ट्स स्टाफ का मेडल पहना था। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि अजीत पवार ने अपने बेटे के लिए सरकारी जमीन मुफ्त दिलाई और टैक्स माफी सुनिश्चित की। हाथरस में बस और दूध टैंकर की टक्कर में 3 लोगों की मौत और 15 घायल हुए, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी पर आर्थिक मदद बढ़ाई। सामान्य विवाह में 65,000, अंतर्जातीय में 75,000 और सामूहिक विवाह पर 85,000 रुपए मिलेगा। बाराबंकी में बच्चों के विकास के लिए 8 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण 94,40,000 में होगा। ये केंद्र सुरक्षित और बेहतर शिक्षण माहौल प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने पार्थ पवार से जुड़े विवादित भूमि सौदे को रद्द कर दिया, लेकिन अजीत पवार की मुश्किलें जारी हैं। विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है और राहुल गांधी ने सरकार पर जमीन चोरी का आरोप लगाया। अजीत पवार ने कहा कि जांच का आदेश दे दिया गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 शुरू की है। ये यात्रा 80 करोड़ हिंदुओं को जोड़ने और जातिवाद मिटाने का संकल्प है। पदयात्रा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए वृंदावन में समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक सकता है, क्योंकि उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। सरकार ने सभी लाभार्थियों को जल्द ही ई-केवाईसी पूरी कराने की चेतावनी दी। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। लोग सब्सिडी योजनाओं का लाभ उठाकर बिलों में राहत महसूस कर रहे हैं, जिससे जनता सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। बहराइच में नाव हादसे के बाद 5वां शव बरामद हुआ, जबकि 3 लोग अभी भी लापता है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा हुआ है और पीड़ित परिवारों की मदद कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। 16 छात्राओं के यौन शोषण के आरोपों में घिरे चैतन्य नंद सरस्वती ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। अब वे पुलिस की चार्जशीट का इंतजार करेंगे। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। नोटिस अनदेखा करने पर 70 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। 8 नवंबर को वो 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम पर अदालत 17 नवंबर को फैसला सुना सकती है। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, अब अदालत के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बिहार में 1050 एकड़ जमीन अदानी को केवल 1 रुपए में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नियम बदलकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया। अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुगम दर्शन पास धारकों की कतार सामान्य भक्तों से भी लंबी है और भक्तों का सैलाब लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहा है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने बिना परमिट चल रहे वाहनों पर कार्यवाही की। 3 बसें और एक कैब का चालान काटा, ताकि शहर में यातायात व्यवस्थित रहे।
पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए अग्निशामक भर्ती नियमों में बदलाव किया। महिलाओं को 60 की जगह 40 किलो का वजन उठाना होगा, जिससे हजारों में महिलाओं के लिए अग्निशामक विभाग में शामिल होना आसान होगा। बिहार में लगभग 2.5 लाख स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले सप्ताह तक वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने योगदान तिथि से वेतन लाभ देने का आदेश जारी किया है। कन्नौज के डीएम ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रचार करने और किसानों को पशुपालन योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से युवा उद्यमी विकास अभियान में मदद करने को कहा। चमोली जिला के सवार गांव में पंचायत ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। नियम तोड़ने वाले को 10,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, ताकि गाँव को नशा मुक्त बनाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने डिजिटल फ्रॉड में वृद्धि पर चिंता जताई। उन्होंने बैंकों को फिटनेस से प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करने की सलाह दी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती नगर, बिजनौर और आशियाना में 18 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। मोहनलालगंज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया और कार्यवाही जारी रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रिकॉर्ड मतदान हुआ। रेलवे और परिवहन निगम की छूट और रियायती दरों के कारण प्रवासी मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। हरदोई में 1.5 लाख वाहन चालकों ने ई चालान का भुगतान नहीं किया। 23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है और विभाग अब कानूनी कार्यवाही करने वाला है। दिल्ली चिड़ियाघर बर्ड फ्लू की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद फिर से खुलने जा रहा है। सुरक्षा उपाय पूरे कर दिए गए हैं और जानवरों के बड़े दर्शकों के स्वागत के लिए तैयार हैं।